देखेंगे गुलाम वंश के शासकों के बारे में। तो गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? तो दरअसल गुलाम वंश को गुलाम वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मेन जो शासक थे वो एक गुलाम ही थे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो खुद मोहम्मद गौरी के जो गुलाम के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। और 1210 ईस्वी में ही पोलो खेलते समय, चौगान जिसको कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके बेटे आराम शाह जो है अगले शासक के रूप में जाने जाते हैं। और आराम शाह को जो है उनकी सत्ता से उनको हटाकर जो बादाऊं के जो सूबेदार थे जिनका नाम था इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले गुलाम थे, और बाद में जो है इल्तुतमिश से जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया था, तो इस तरीके से वो उनके दामाद भी थे। तो इस तरीके से इल्तुतमिश जो है वो अगले शासक बनते हैं जो गुलाम वंश के जो है एक और दूसरे गुलाम के रूप में जाने जाते हैं। इल्तुतमिश जो है वो 1211 ईस्वी से लेके और 1236 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत के अगले शासक के रूप में अपना काम करते हैं। उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने अपने पद को जो है वंशानुगत कर दिया, लेकिन इन्होंने जिसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था उन्होंने अपने किसी भी बेटे को नहीं बल्कि अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक जो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जानी जाती हैं रजिया सुल्तान, वो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनती हैं। लेकिन 1240 ईस्वी में ही कैथल में उनकी हत्या करवा दी जाती है, क्योंकि जो इल्तुतमिश के समय में जो चालीसा जो दल था वो जो है रजिया का विरोध करते थे, और जो खुद रजिया की माँ थी जिनका नाम था शाह तुर्कान, वो भी रजिया के जगह अपने पुत्र को शासक बना हुआ देखना चाहती थी। इस तरीके से जो रजिया की मृत्यु हो जाती है, और जब रजिया की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश के जो दूसरे बेटे थे जिनका नाम था बहराम शाह, वो जो है गुलाम वंश के अगले शासक के रूप में जाने जाते हैं। बहराम शाह की मृत्यु के बाद जो है अगले शासक बनते हैं जिनका नाम है हम जो अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद के बाद आते हैं नसरुद्दीन मसूद या नसरुद्दीन महमूद। इन्हीं नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में बलबन आता है। बलबन जो है खुद नसरुद्दीन मसूद का यानी महमूद का गुलाम होता है, और उसने जो है जो नसरुद्दीन महमूद थे इनसे अपनी पुत्री का जो है शादी कर दिया था, विवाह कर दिया था, और इस तरीके से उनके सल्तनत को जो है धीरे धीरे जो है कब्जा करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो है नसरुद्दीन महमूद के बाद जो है वह दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लेता है, और जो है वह अब बलबन जो है गुलाम वंश का अगले शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, चालीसा का जो दल है उसको समाप्त कर दिया, और जो है बलबन के शासनकाल में ही जो है सबसे पहले जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था, मंगोलों को उसने हराया था। और बलबन इसी मंगोल के आक्रमण में ही बलबन का जो बड़े पुत्र थे उनकी मृत्यु हो जाती है। बलबन के जो दूसरे पुत्र थे जिनका नाम था बुगरा खान, वो जो है बंगाल पर ही शासन करना अपना मुनासिब समझते हैं, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर बलबन के जो पुत्र नहीं पुत्र के बेटे थे, यानी कि जो उनके नाती जिसको कहा जाता है जो प्रपौत्र थे, उनका नाम था कैकुबाद। कैकुबाद जो थे वो गुलाम वंश के अगले शासक बनते हैं। इस तरीके से जो कैकुबाद थे उनकी हत्या जो है उनके आरिज ए मुमालिक यानी जो सैन्य मंत्री थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी कुला घड़ी जिसको लाल महल के नाम से जाना जाता है जो बलबन ने बनवाई थी, वहाँ उनकी जो है हत्या करवा दी, और इसको हम खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। इस तरीके से जो है गुलाम वंश का जो है खत्मा हो जाता है, और जो है खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।